हमने बच्चा ढूंढा, हाँ ढूंढा, लेकिन जंगल बड़ा था, बारिश ने सब छुपा लिया था। हफ्तों खोजने के बाद मान लिया गया कि बच्चा भी किसी जानवर का शिकार बन गया। पर एक माँ की छाती कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे हमेशा लगता रहा मेरा नाती कहीं जिंदा है। और आज जब मैंने उसकी आंखों में अनामिका को देखा, मैं जान गई मेरी बेटी की ममता मारी नहीं गई थी। वो एक और माँ के शरीर में जीती रही, एक हाथी के रूप में। चारों ओर सन्नाटा था। अरण्य की आंखों में कुछ अजीब सा बह रहा था, आंसू भी नहीं, सवाल भी नहीं, बस एक बंध टूट रहा था। गौरी ने उसकी ओर देखा। वो जो हाथी थी, पर माँ थी। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल आशीर्वाद था। और तब अरण्य ने निर्णय लिया, मैं दोनों माँओं का बेटा रहूंगा। गांव ने उस दिन पहली बार एक हाथी को माला पहनाई, और जंगल ने पहली बार इंसानों को बिना डर के देखा। समय बीत गया। अरण्य अब किशोर नहीं, एक युवा बन चुका था। उसके कंधों पर अब सिर्फ अपने जीवन की नहीं, बल्कि दो दुनियाओं की जिम्मेदारी थी, जंगल की और इंसानों की। गांव में वह बच्चों को पेड़ों के नाम सिखाता और जंगल में जानवरों को इंसानों की भाषा का अर्थ समझाता। कभी वो स्कूल में था और कभी गहरी नदी के किनारे, जहां गौरी माँ उसकी प्रतीक्षा करती थी, अब कुछ थकी थकी सी लगती थी। एक शाम जब अरण्य गांव से लौट रहा था, उसने देखा गौरी जमीन पर बैठी है, हिल नहीं रही। उसके चारों ओर उसका झुंड जमा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। अरण्य भागा, उसकी सूंड को पकड़ा। उसकी आंखों में देखा जो कभी जीवन से भरपूर थीं, अब उसमें एक धीमा सा प्रकाश था, जैसे कोई दीपक बुझने से पहले हल्का मुस्कुरा रहा हो। गौरी ने अरण्य को देखा। एक हल्की सी आवाज